क्या महाराज, क्या हो गया? अरे माथा पे हाथ का है धरे हुए हैं? क्या बताए यार, इतना दिन से हमारे नेताजी तेजस्वी जी परिवार मिलके इतना सब माहौल बनाए, पूरा बिहार के लिए कितना कितना घोषणा किए, ब्लूप्रिंट, पीला प्रिंट, नीला प्रिंट, क्या क्या सब प्रिंट बता दिए, विजन रीजन क्या क्या सब कर दिए। इधर राहुल जी आए और मुंह खोले, मतलब सब गुरगोबर कर दिए। समझे नहीं आ रहा हम मुंह दिखा नहीं दिखा। हुआ क्या महाराज? मुद्दा पे आइएगा, बोलिएगा। मुद्दा क्या मुद्दा, सिंपल सा बात है। वे आए और बोलते हैं कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ अंबानी के लिए काम करते हैं, मोदी जी ने बिहार को लूट लिया, अंबानी जी को सब बिहार दे दिया, पूरा क्या बिहार। गलत बोले? अरे कैसे नहीं गलत हो? गलत, ये भगवान हम क्या बताएं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या हम बताएं। बोला है कि मोदी जी अंबानी के बेटा के शादी में गया तो मोदी जी अकेले तो अंबानी के लिए बिका हुआ है, वो सब चीज बोल बोल के। जैसे ये सब खबर आया, तेजस्वी लोग सुना, लालू जी व्हील चेयर पे बैठे हुए थे, व्हील चेयर पर से उठ गए ऐसे कि पूछे मत कि साला ये क्या हो गया, अब ये बोल दिया, अब हमारा क्या होगा। अब समझे नहीं आ रहा है कि अब हम आपको बताते हैं, सुनिए। हाँ बताइए। क्या है, मोदी जी तो अकेले गए थे, हाँ है ना। तेजस्वी जी बाल बच्चे सबके साथ, परिवार के साथ गए थे। और फोटो भी दूध- बड़ा बड़ा फोटो सा आ दूध रहा है। कटुआ बच्चा जो था, उसको कोई मतलब क्या बोलते हैं, उसको कोई लोभ लालच है अडानी जी से, अंबानी जी से, अंबानी जी के परिवार से? अब उसको क्या मिलेगा? अरे पता है नहीं है, लेकिन इतना मेहनत किए, इतने दिनों से इतना सारा मेहनत पे पानी फिर गया ना हमको। पानी तो फिरेगा ना जब आप अब ये देखिए, फिर बच्चा की तरह आप करते हैं, कोनो बुड़बक की तरह मत करिए। आप एक बात मुझे बताइए, हाँ, मोदी जी अकेले गए, ठीक है? आंसू भी। ए मर्दे, हाँ कहिए। मोदी जी अकेले गए, ठीक है। हाँ, तेजस्वी जी, उनकी पत्नी गई, उनका बच्चा गया है, गोदी में बच्चा लेके गए, गोदी का जो बच्चा है। लालू जी भी थे, व्हील चेयर पे बैठे हुए लालू थे। जी व्हील चेयर पे गए, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप समझने वाली बात है। अरे अब क्या समझे, पूरा समझे, समझाने पे तो पानी फेर दिया। समझे क्या भाई, चुनाव नजदीक आ गया, अभी जाके कोई सा क्या बताए हम आपको। अच्छा ना है जी आपके लिए? हमारे लिए क्या अच्छा है बताइए। ब्लूप्रिंट का क्या होगा, इतना सारा ब्लूप्रिंट एक बार करवाए थे। ब्लूप्रिंट की जहां तक बात करते हैं, आपने सुना है कि तेजस्वी जी ने क्या क्या घोषणा किया है? बहुते चीज किया है, जो हाँ। भी किया, सबका ब्लूप्रिंट तैयार है। सबका ब्लूप्रिंट तैयार है ना। तो अब तेजस्वी जी को इस बात से क्या फर्क पड़ता है, तेजस्वी जी गए नहीं गए? वो तो बिहार का उद्धार करने के लिए कम से कम कल जो है घोषणा पत्र में उन्होंने कम से कम 20 चीज लेके आए हैं। हाँ वही तो सब लाए ना, बोले हैं जिसमें कि उन्होंने सबसे बड़ा कार्ड खेला है कि जो ये मोदी सरकार जो लेके आए हैं अभी, वक्फ बोर्ड बिल, क्या है, वक्फ बोर्ड बिल है ना, बकफ। हाँ हाँ वक्फ जो भी है, उसका जो है उन्होंने बोला है कि हम उसको निरस्त कर देंगे। निरस्त बताइए, तो हिंदू मुस्लिम कार्ड कर दिए फिर। हिंदू मुस्लिम कार्ड कैसे करेंगे? तो उनको समझ नहीं है कि जो कानून केंद्र के अधीन आता है उस कानून को छेड़ नहीं सकते, खाली लोगों के सामने छोड़ सकते हैं बड़ी बड़ी। तो छोड़ तो दिए ना, कुछ छोड़ दिए ना, लेकिन छोड़ने के बाद आपको क्या लगता है, आपको भाजपा वाले छोड़ेंगे? वो छेड़े नहीं, अब भाजपा अब वो तो खुद। अरे तो भाजपा वाले क्या करेगा, तेजस्वी क्या करेंगे, वो सब तो राजनीतिक बात ना है जी। हम आप जो मुद्दा जो है, हम आप काहे के लिए बैठे हैं? हम आप बैठे हैं कि जो कोई भी ये लोग बात करते हैं, इनके बात में कितनी सच्चाई है? अरे सच्चाई सबका हम अब वक्फ बोर्ड पे वो दावा करते हैं कि वक्फ बोर्ड पे, अब उन्होंने पहले बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, अरे वक्फ अरे बोर्ड जिसकी जितनी वाला साझेदारी, आप बोलने ही नहीं दे रहे हमको। बोलिए, ठीक है, बोलिए बोलिए। जिसकी जितनी आबादी है उसके उस हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। अब हमको बताइए, आपको पता है बिहार में 18% करीब मुस्लिम है। हाँ तो 18 बीघा 18% जमीन 18 नहीं, तो 18%। तो मतलब जब विधायक का सीट का जब बंटवारा हुआ तो 18% जाना चाहिए था मुस्लिम कोटे में। तो फिर हिंदू तो 82% है, तो 82% में हिंदू को जाना चाहिए। हिंदू को किधर जाता है? सारा का सारा जो है उनके, मतलब लालू जी का जो यादव परिवार जो है, आप जाके देख लीजिए, गणना कीजिए, उसमें सब जो है सबसे ज्यादा जो है उसको गया हुआ है, यादव जी लोगों को गया हुआ है। हाँ तो यादव तो जी से, तेजस्वी जी जो बोलते हैं, यादव जी से वहाँ के दूसरे यादव जी को क्या लेना देना? हम बात यादव कर रहे हैं, तेजस्वी जी जो बोलते हैं, तेजस्वी जी ने क्या बोला कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब भागीदारी का मतलब होता है कि वोट में आपकी कितनी भागीदारी है।
तो 18% 17% अगर मुस्लिम की भागीदारी है वोट में, तो 17% 18% उनको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं ना मिला। तो 18% क्या वक्फ के जमीन में मिलेगा? अभी तो तेजस्वी जी बताएंगे, पूछिए आप लोग तेजस्वी जी को कि किस हिसाब से देंगे। क्या बोले तेजस्वी जी, क्या बताएंगे तेजस्वी? अरे वक्फ तो कोई मुद्दे नहीं था, मुद्दा तो अभी ये, छोड़िए मर्दा। अरे कैसे छोड़ दे इतना सब, मतलब क्या हम बताएं आप लोगों को, क्या से क्या नहीं हो गया था, पूरा माहौल बन गया था। देखिए पूरे माहौल की जो माहौल की सब हो गई है। आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकलता है जी। शब्द हम क्या बताएं, सब पिछले देखिए, हम अब शब्द नहीं बोलना चाहते ना। राहुल जी कभी बोलते हैं संविधान खतरे में है, कभी राहुल जी बोलते हैं कि वोट चोरी हो गया है, कभी राहुल जी बोलते हैं ईवीएम हैक हो गया है, कभी राहुल जी बोलते हैं कि अडानी और अंबानी को बेच दिया। तो हमको ये बात बताइए कि राहुल जी की बात पे, किस बात पे हम विश्वास करें? हमको तो लग रहा है ईवीएम हैक हुआ नहीं हुआ, उसके लिए भी तो माफी मांगे थे, वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो कानून पकड़, उसके बाद जाके उन्होंने बोला कि भाई वोट चोरी हुआ। क्या हुआ वोट चोरी का? वोट चोरी के बाद जाके उन्होंने बोल दिया कि ये तो सब जो है अंबानी अडानी को दिए जा रहे हैं। हाँ कहे तो है। अच्छा, नहीं एगो चीज और कहे ना, समस्या तो सब कि मोदी जी ने जो बोला डेटा सस्ता कर दिए, डेटा सस्ता नहीं किए, बोला कि डेटा का पैसा सब तो अंबानी के पास जा रहा है। ये भी बात है, क्योंकि क्या है कि जब मोबाइल कब से आप इस्तेमाल करते हैं? हम तो 96 से करते हैं, 95 से। मोदी जी के आने से पहले आपको महीने में कितना जीबी मिलता था डाटा? बहुत ज्यादा दूर क्यों जाए ये, बस ये नहीं, आप हमको बताए 2014 से पहले कितना जीबी डाटा मिलता था? बस बहुत इजी था, 250-300 रुपए में 1 GB मिलता था। दिन भर में एगो फोन करने के बाद ऐसे टुक टुक देखते थे कि डेटा बंद करो। 350 रुपया में बिल कितना आता था मोबाइल का? बिल तो 4-5 हजार रुपए आता था एक मोबाइल। 2,500 रुपया कम से कम आदमी बहुत संभल में आता था, तभी 2 से 5 हजार के बीच में लोगों का बिल आता था। हमारा 4-5 बराबर है। हाँ। आज आपको पता है कि एक मोबाइल के इस्तेमाल में आपको 250 रुपया 300 रुपया में आपको मोबाइल और भरपूर आपको जीबी मिलता है। मेरे घर में 4 आदमी का मोबाइल है, जिसमें हमको 1000 रुपया का बिल आता है, 1060 रुपया। ठीक है, और चारों मोबाइल पे। तो चोरी कहाँ हुआ? चोरी हुआ ना, सब पैसा अंबानी के पास जा। चोरी अब उस समय स्पेक्ट्रम बिका था, अभी सब स्पेक्ट्रम दे दिया अंबानी जी को, अदानी जी को, और किस किस को दे दिया। उस समय जब स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई थी, 2G हुआ था, 4G हुआ था, 3G हुआ था, कोलगेट हुआ था, वो सब चीजें बताने के चक्कर में मतलब क्या बताएं, मर्द बिना बात का बकरादी में हम लोग लगे हुए रहते हैं। बिना बात का बात नहीं ना, इतना माहौल बनाया। हम सोच रहे ब्लूप्रिंट का क्या होगा? ब्लूप्रिंट का क्या होगा? ब्लूप्रिंट जब हमारे जनता लोग जाएंगे वोट देने के लिए, तो वो देखेंगे कि किसके ब्लूप्रिंट में कितना दम है ना? इसके ब्लूप्रिंट में कितना दम है वो कौन देखेगा? वो जनता का काम है। आप हम और आप यहाँ पे बैठ के जो ब्लूप्रिंट जो तैयार करेंगे, तो हमारे आपके ब्लूप्रिंट से कुछ नहीं होने वाला। सबको पता है कि 20 साल में लालू जी के राज्य में, 15 साल में उन्होंने क्या दिया, नीतीश कुमार के राज्य में 20 साल में नीतीश कुमार ने क्या दिया। क्या दिया? सबने सब कुछ दिया। अरे वो जो दिया उससे अभी हम आप सीधा पुराने बातों पे चले जाते ना। अभी हमारे इस ब्लूप्रिंट का बताइए ना, अब हम क्या बोले हम आपको। ब्लूप्रिंट का जो है, समझे, ये ब्लूप्रिंट जो है, ये सब जो है अपनी जगह पे पड़ा हुआ रहेगा। अभी देखिए, नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया दिया, माता बहनों को दिया, माता बहनों को। हाँ। तो बोला कि नीतीश कुमार जो है वोट खरीद रहा है। हाँ। आपके तेजस्वी जी क्या बोले? क्या बोले कि इस हर महीना तेजस्वी जी की सरकार बनते ही महीना के पहले महीने से जो है हर माता बहन, तो वो खाली बोले हैं ना, वो तो ब्लूप्रिंट बनाए है ना। अभी तो ब्लूप्रिंट में है ना वो जी। अरे तो ब्लूप्रिंट तो बस प्रिंट निकला और ब्लू खत्म, उसके बाद आगे का थोड़ी होगा। बोले हैं ना खाली, वही तो दे दिए ना। तो माता बहन तो अभी इनको वोट दे देगा। तो इसमें तेजस्वी जी तो खाली बोले, खाली ब्लूप्रिंट दिखाए, वो तो सीधा डाल दिए खाता में सबके। तो महिला लोग थोड़ी अब वहां रही, महिला लोग तो। आपका बात सुन के ना हम कंफ्यूज हो गए मर्दे के। आज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या बोले आपको। हमको आप ये बताइए, राहुल जी का क्या करे जो मतलब
राहुल जी का क्या करे, राहुल जी जो है, राहुल जी ऐसे ही देखिए, देश में रहते हैं तो उनका अलग भाषण चलता है, विदेश में जाते हैं तो अलग भाषण चलता है। अरे विदेश से तो अभी आए घूम के, हमको लगा कि कुछ फ्रेश व्रेश होके आए रहेंगे। वो थाईलैंड वाईलैंड कहाँ जाते रहते हैं, कहाँ कहाँ वो सब योगा ध्यान व्यान पता नहीं जो करते हैं वो करके आए रहेंगे। अब उसके बाद आके ये ऐसा कोई करता है क्या? अब राहुल जी कब क्या करेंगे, राहुल जी का कोई समझ सकता है? राहुल जी कब क्या बोलते हैं, राहुल जी को कौन समझाएगा बताइए? राहुल जी का जो सबसे ज्यादा सलाहकार जो है, वो जो सलाहकार जो उनको ब्लूप्रिंट बना के देता है, जो उनको बोलता है बोलने के लिए, राहुल ब्लूप्रिंट तेजस्वी जी के ब्लूप्रिंट राहुल जी कैसे देगा? ब्लूप्रिंट पे ही उन्होंने ये किया ना, विरोध किया है ना महाराज। ब्लूप्रिंट पे नहीं किया, उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने अंबानी को सब बेच दिया और मोदी जी को स्पेक्ट्रम मोदी जी अच्छा, ने हमको फ्री। बताइए, हमको बताइए कि क्या क्या बेचा है मोदी जी ने, अंबानी को क्या क्या दिया है संभालने के? आज हम तो कहेंगे आपको, नहीं, आप बताइए, हमको नाम बताइए क्या सब दिया आज है? का मुद्दा तो हम इसी पे हम रखना चाहते हैं कि आज आप हमको यही समझा दीजिए कि अंबानी को जो ये स्पेक्ट्रम बेचा है राहुल जी के कहने के अनुसार, हम वो जानना चाहते हैं कि क्या क्या बेच दिया है। स्पेक्ट्रम बेचा है। पब्लिक बताइएगा कि क्या क्या बेचा है, आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। हमको नहीं समझ में आ रहा है, लोग बोलता है बेच दिया, हमको ऐसा लगता है, हम आपको बताते हैं। लिखिएगा ना, नहीं, लिखिएगा, लिखिएगा जरूर आप लोग लिखिएगा, जरूर। अब जरूरत हमको है। ऐसा लगता है कि कुछ चीजें मोदी जी ने उसको दिया है संभालने के लिए, बराबर है, संभालने के लिए नहीं, संभालने के लिए। भाई क्या होता है, आप राहुल, प्राइवेटाइजेशन जो आप होता है मोदी वो जी क्यों के देता है? सपोर्ट में हैं, राहुल जी ऐसा नहीं ये बोलते बर्दे, हैं। हम मोदी के सपोर्ट में नहीं, हम बात रख रहे हैं। हाँ, रखिए ठीक है, रखिए अभी रखिए, मान आप लोग भी लीजिए कि सुनिए। कोई रेलवे स्टेशन उन्होंने अंबानी अडानी को दे दिया कि इसकी देख रेख आप करेंगे, है ना? आप पढ़े लिखे हैं, हाँ आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा सकते हैं। हाँ, आपसे बढ़िया अगर आपके बच्चे को कोई पढ़ाएगा तो आप खुद पढ़ाइएगा, कि वो जो बढ़िया पढ़ाएगा उसको दीजिएगा, हम तो उसी को देंगे। उसको देंगे ना। क्या हुआ कि जब हमारे देश में हम लोग जब रेलवे स्टेशन पे जाते थे तो कितनी गंदगी होती थी, गंदगी होती थी, गंदगी तो गंदगी होती थी ना। खुशबू आज था, जब कचरा बचरा पड़ा रहता था, है ना, नाक पड़ा। पे रुमाल का भी धंधा चौपट हो गया ना। नाक हम लोग मूंदते थे थोड़ा, तो एक हाथ में रुमाल रहता था, एगो इतर बितर लगाते थे, इतर वो सब सूंघते थे, वो सब चीज का तो चौपटे हो गया ना धंधा। साफ सफाई क्या कर लिए मोदी जी? तो क्या हुआ कि उन्होंने जब दे दिया बाहर वाले को दे दिया, तो उन्होंने उसकी देखरेख जो है सही से करना शुरू कर दिया। अरे लेकिन साफ सफाई जब नहीं, आप इसमें भी व्यापार का ही नुकसान है। यदि उस समय सोचिए, कचरा रोड पे होता था, रेलवे ट्रैक पे सुअर वुअर घूमते रहता था, वो खाता था, लोग कभी कभी जाके ऐसे कर लेते थे, वो समझ जाइएगा हम। और उसके बाद कहीं भी जाओ तो हर जगह पहले लिखा भी होता था यहाँ मना है पेशाब करना, ये सब चीजें मना है। वो उसका जो एक स्मेल आता था, सुगंध, वो सब चीज रहा नहीं ना। तो अब ट्रेन में भी जाने का आनंद जो पहले बात था, यही है। ये पब्लिक को सोचने दीजिए कि अगर अडानी अंबानी को दे दिया गया किसी रेलवे प्लेटफॉर्म की से देखरेख के लिए, लेकिन दिया नहीं है शायद, अभी पूरा थोड़ी दे दिया है। कुछ दिया है, कुछ स्टेशन सब दिया है, कहीं एयरपोर्ट दिया है शायद, एयरपोर्ट तो गूगल वाला भी बना रहे हैं शायद, पता नहीं। अब हम इसमें कंफर्म नहीं है। आईआरसीटीसी जो है, आईआरसीटीसी के अंदर में आता है ना जी महाराज, जो पूरा का पूरा जो रेलवे की देखरेख जो है किसके अंदर? आईआरसीटीसी में आता है कि नहीं पता नहीं, वो तो रेलवे वाले बताएंगे। बाकी तो क्या बेच दिए? स्पेक्ट्रम बेच दिए। स्पेक्ट्रम तो छोड़िए, उस चिंता हमारा यह है कि शादी वाला फोटो, मतलब राहुल जी पता नहीं लालू जी के तेजस्वी के अपने हैं। हम लोग इस पे अभी दिमाग नहीं लगाते, हम पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग देखिएगा, आप लोग विचार कीजिएगा, जो राहुल जी ने जो बोला है वो सही है, या जो ब्लूप्रिंट तैयार किया था तेजस्वी जी वो सही है, या नीतीश कुमार, अमित शाह जी और मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही है। उसके आधार पे आप लोग वोट कीजिएगा, क्योंकि ये बच्चा जो है बहुत इमोशनल हो रहा है, रो रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज का एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं, अगले एपिसोड में हम फिर अगली चर्चा करेंगे। अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को, अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को अपने जैसे लोगों के पास भेज दीजिएगा, और इस बच्चा का गुहार जरूर सुनिएगा। ठीक है, रखते हैं। जय बिहार। अब वोट करिएगा बिहार के लिए। हम रो नहीं रहते। ठीक है, जय राम जी।